दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री दादा परमहंस दयाल महाराज की जय। स्वामी जुगल जोड़ी महाराज की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। आज ज्ञान चर्चा में श्री योग वशिष्ठ मुमुक्ष प्रकरण ये 6 और 7 सर्ग में लिखा है। 6 और 7 सर्ग में लिखा है। राम ने पूछा, सभी धर्मशास्त्रों की वेदता हमको देव कोई होता नहीं है, देव पुरुषार्थ होता है, इस पर चर्चा करेंगे। राम जी ने प्रश्न किया और वशिष्ठ जी ने क्या उत्तर दिया। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इसका जो पूर्व का किया पुरुषार्थ है उसी का नाम देव और देव कोई नहीं। जब यह सत्संग और सत्य शास्त्र का विचार पुरुषार्थ से करें तब पूर्व के संस्कार को जीत ले। जब सत्य शास्त्र का विचार इच्छा ही विचार है और विचार ही इच्छा है। जब इच्छा करोगे तो विचार आएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जब सत्संग, हे राम, जब तुम सत्संग सुनोगे और सत्य शास्त्र का विचार करोगे तब पुरुषार्थ सिद्ध होगा। तब पूर्व संस्कार को जीत पाओगे, पूर्व संस्कार को जीत पाओगे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, पुरुषार्थ के बिना इसको आध्यात्मिक प्राप्त होते हैं, उससे शांति नहीं पाता। तुम भी रोगी न होना, अपने पुरुषार्थ द्वारा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। अपने पुरुषार्थ के द्वारा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओ। पुरुषार्थ बलिए, पुरुषार्थ ही देव। कोई देव मुक्ति नहीं करेगा, कोई देव मुक्ति नहीं करेगा। जब पुरुषार्थ के द्वारा जो त्याग किया है, पुरुषार्थ के द्वारा जो त्याग किया है और किसी और देव को माना है, जो पुरुषार्थ के त्याग किया, जो पुरुषार्थ को त्याग किया है और किसी देव को माना है, उसको आश्रित हुआ है, उसके धर्म, अर्थ और काम सभी नष्ट हो जाते हैं। और देव की कल्पना और देव को माना, उसके जो
धर्म, अर्थ, काम सभी नष्ट हो जाते हैं और नीच से नीच गति को प्राप्त होता है। नीच से नीच गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुषार्थ किया है, पुरुषार्थ के बिना सिद्धता को प्राप्त नहीं हो सकता। जब बृहस्पति ने दृढ़ पुरुषार्थ किया तब सब देवताओं के राजा इंद्र के गुरु हुए। सभी देवताओं के जब पुरुषार्थ किया तो सभी देवताओं के गुरु हुए। शुक्र जी ने अपने पुरुषार्थ के द्वारा सब दैत्यों के गुरु हुए। अपने पुरुषार्थ के द्वारा बृहस्पति भी गुरु हुए सब देवों के, और जो शुक्राचार्य थे वो सब दैत्यों के गुरु हुए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह जो शब्द है, ये शब्द जो है, देव हमारी रक्षा करेगा सो किसी मूर्ख की कल्पना है। ये सातवें शर्त में लिखा है कि जो देव हमारी रक्षा करेगा सो किसी मूर्ख की कल्पना है। हमको तो देव का आकार कोई दृष्ट नहीं आता और न कोई देव का आकार ही जान पड़ता है और न देव कुछ करता ही है। मूर्ख लोग देव देव कहते हैं, देव देव आलसी पुकारा, देव देव आलसी पुकारा, पर देव कोई नहीं है। इसका पूर्व का कर्म ही देव है, जो पूर्व में पुरुषार्थ किया हुआ है। पूर्व में पुरुषार्थ किया है, कर्म के द्वारा पुरुषार्थ होता है। जो कर्म करते हो तो उसके द्वारा पुरुषार्थ पैदा होता है, और कर्म ही नहीं करोगे तो पुरुषार्थ कैसे पैदा होगा। चाहे नीच कर्म करो तो उसका फल मिलेगा, चाहे पुण्य के कर्म करो तो पुरुषार्थ फलित हो। राम जी से कहा कि तुम अपने पुरुषार्थ के द्वारा सत्संग, अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने बंधन को, अपने पुरुषार्थ के द्वारा बंधन को काट दो, फिर आवागमन नहीं होगा। राम जी, हे राम जी, जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है, देव प्राण हुआ है, वह हमारा कल्याण करेगा, वह मूर्ख है। क्यों अग्नि में जा पड़े, देव कोई निकाल ले तब जानिए। अग्नि में जा पड़े कोई देव निकाल ले तो जानिए कोई देव है ही नहीं, कोई देव भी है, कोई देव है ही नहीं। पर सो तो नहीं होता,
जो स्नान दान भजन इत्यादि त्याग करके चुप हो बैठो और आप ही देव कर जावे, सो भी किए बिना नहीं होता है। दान पुण्य जो भी त्याग करके चुप बैठो तो कोई देव कर जावे, ऐसा तो होता नहीं। दान पुण्य करने से ही होता है। जब दान पुण्य करोगे तो उस कर्म करोगे, उसका फल मिलता है। इससे देव कोई नहीं, अपना पुरुषार्थ ही कल्याण करता है। अपना पुरुषार्थ ही कल्याण करता है। हे राम जी, जीव का किया कुछ नहीं होता और देव ही करने वाला होता तो सत्य शास्त्र और गुरु का उपदेश भी नहीं होता। अगर देव का किया हुआ ही होता तो सत्शास्त्र और गुरु का उपदेश भी नहीं होता। इससे स्पष्ट है, सत्शास्त्र के उपदेश से अपने पुरुषार्थ द्वारा इसको वांछित पदवी प्राप्त होती है। जो कोई देव शब्द है सो व्यर्थ है। देव शब्द जो व्यर्थ है। भ्रम को त्याग कर संतों और शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करो, तब दुख से मुक्त होगे। संतों की शरण में जाओ, उपदेश लो, सत्शास्त्रों को पढ़ो, तब मुक्ति होगी। हे राम जी, देव करने वाला होता जब जीव शरीर को त्यागता है। जब जीव शरीर को त्यागता है और शरीर नष्ट हो जाता है, कुछ क्रिया नहीं होती, क्योंकि चेष्टा करने वाला त्याग जाता है। तब भी शरीर से चेष्टा करता, सो तो चेष्टा कुछ होती ही नहीं है। देव होता तो शरीर भी चेष्टा करता, शरीर भी चेष्टा, वो तो क्रिया करता ही नहीं है। ये हे राम जी, पुरुषार्थ की वार्ता ज्ञानी जीवों को भी प्रत्यक्ष के अपने पुरुषार्थ बिना कुछ नहीं होता। जो प्रत्यक्ष जान पड़ता है, पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं होता। जो प्रत्यक्ष जान पड़ता है कि अपने पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं होता। गोपाल भी जानता है कि मैं गौओं को न चराऊंगा तो मूर्ख ही रहूंगा। गौएं नहीं चराऊंगा तो मूर्ख कहलाऊंगा। दूध कहां से देंगी? दूध गाय कहां से देंगी? इससे वह और देव के आश्रित नहीं बैठा रहता, आप ही चरा ले आता है। हे राम जी, देव की कल्पना भ्रम से करते हैं, हमको तो देव कोई दृश्य नहीं आता। हमको कोई देव दृश्य नहीं आता। हे राम जी, देव की कल्पना भ्रम से करते हैं, हमको तो देव कोई दृश्य आता और हाथ पांव शरीर भी देव का कोई दृश्य नहीं आता। अपने पुरुषार्थ से ही सिद्धता दृष्ट आती है। अपने पुरुषार्थ से ही सिद्धता दृष्ट आती है। जो कोई आकार से रहित देव कल्पिए तो भी नहीं बनता, क्योंकि निराकार और साकार का संयोग कैसे हो? हे राम जी, देव कोई नहीं है, केवल अपना पुरुषार्थ ही देव है। अपना पुरुषार्थ ही देव है। जो राजा रिद्धि सिद्धि संयुक्त भासता है, सो भी अपने पुरुषार्थ से ही भासता है।
जो रिद्धियों सिद्धियों को प्राप्त करता है वो अपनी पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है। हे राम जी, ये जो विश्वामित्र हैं, जो विश्वामित्र हैं, इन्होंने देव शब्द दूर से ही त्याग दिया है। देव शब्द दूर से ही त्याग दिया है। फिर भी देव देव आलसी को कर पड़ा है। कोई देव रक्षा करने आएगा, कोई देव रक्षा करने आएगा, देव देव आलसी को। विश्वामित्र जी ने देव शब्द को त्याग दिया है। उन्होंने भी अपने पुरुषार्थ से ही क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए। अपने पुरुषार्थ के द्वारा क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए। जो ब्राह्मण शब्द वहां से लगा जब वो जो क्षत्रिय थे, जब ब्रह्म की पदवी प्राप्त की, जब ब्रह्म की पदवी प्राप्त की, तब ब्राह्मण हुए, तब ब्राह्मण हुए। और जो भी बड़े बड़ी विभूतियां हुई हैं सो भी अपने पुरुषार्थ से दृष्ट आते हैं। हे राम जी, जो देव पढ़े बिना, जो देव पढ़े बिना पंडित हो जावे, पढ़े बिना पंडित हो जावे तो देव जानी। बिना पढ़े पंडित होता ही नहीं, बिना पढ़े पंडित होता ही नहीं। जो अज्ञानी से ज्ञानवान होते हैं सो भी अपने पुरुषार्थ से होते हैं। इससे देव कोई नहीं है। मिथ्या भ्रम को त्याग करके संत जनों और सत्य शास्त्रों के संत जनों की संगत करो, उनसे उपदेश लो और सत्य शास्त्रों के को पढ़ो और उनके अनुसार चलो और संसार समुद्र से तरने का यही एक प्रयत्न है। यही एक प्रयत्न है। संत जनों के से उपदेश लो, दीक्षा लो, नाम दीक्षा लो, सत्य शास्त्रों के अनुसार चलो और ये संसार समुद्र से तरने का प्रयत्न करो, तब तर पाओगे। तुम्हारे पुरुषार्थ के बिना देव कोई नहीं है। देव होता तो बहुत बेर क्रिया वाला भी अपनी क्रिया को त्याग के सो रहता। जो क्रिया कर रहे हैं ना, क्रिया करेंगे, देव होता तो सो जाते। काम कर लेगा कोई? भाई देव होता तो कोई काम कर लेगा। हम तो आराम से लेटे हैं। काम करना, रोटी बनाना, कोई अपने पुरुषार्थ के बिना रोटी भी नहीं मिलती। अपने पुरुषार्थ के द्वारा रोटी मिलती है। और देव कोई होता तो हाथ पैर फैला करके सोते, रोटी आपसे आप मिल जाती। हे राम जी, अपने आप तो रोटी मिलती नहीं है। पुरुषार्थ के बिना कोई देव नहीं है।
अपने पुरुषार्थ के बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। जो कुछ इसका किया न होता तो पाप करने वाले नरक नहीं जाते और पुण्य करने वाले स्वर्ग नहीं जाते, परंतु पाप करने वाले नरक में ही जाते हैं और पुण्य करने वाले स्वर्ग में ही जाते हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, कर्म से पुरुषार्थ बनता है, कर्म से पुरुषार्थ बनता है और पुरुषार्थ से भाग्य बनता है, किस्मत बनती है। कर्म से पुरुषार्थ बनता है, पुरुषार्थ से भाग्य बनता है, किस्मत बनती है। बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने। जब पिता का पुरुषार्थ बली होगा, पुरुषार्थ बली होगा, तब पुत्र अपने आप प्रोग्रेस करेगा, अपने आप प्रोग्रेस करेगा। जब पुरुषार्थ बली नहीं है तो प्रोग्रेस नहीं कर सकता, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। और अपने कर्म से खेती उत्पन्न होती है। जब हल चलाओगे, उसमें बीज बोगे, फिर उसको सिंचाई करोगे, उसकी गुड़ाई करोगे, तब अपने पुरुषार्थ के द्वारा ही खेती उत्पन्न होती है। खेती वैसे उत्पन्न नहीं होती है। सूखे में गेहूं डाला है, गए ही नहीं। पुरुषार्थ के बिना खेती भी उत्पन्न नहीं होती है। कर्म करोगे तो पुरुषार्थ होगा, जब कर्म ही नहीं करोगे तो पुरुषार्थ कैसा? राम जी को उपदेश करने, राम जी को उपदेश करने वाले जो वशिष्ठ जी महाराज थे, उन्होंने सिरे से ही सब वो देव शब्द को निकाल दिया था, देव शब्द को निकाल दिया था। पुरुषार्थ करना, कर्म के बिना कुछ नहीं हो सकता, कर्म के द्वारा ही कुछ प्राप्त हो सकता है। जब कर्म ही नहीं करोगे, हाथ पे हाथ रखे बैठे रहोगे, तो फिर भूखे मर जाओगे, भूखे मर जाओगे। इसलिए कहा कि हे राम जी, जो कोई ऐसा कहे कि कोई देव कहता है तो उसका सिर काटिए, उसका सिर काटिए। कोई देव होता है, आलसी पड़ा है, तो उसका सिर काट दीजिए, सिर काट दीजिए। जो वह देव के आश्रय जीता रहे तो जानिए कि कोई देव है, पर सो तो जीता कोई भी नहीं। इससे देव शब्द को मिथ्या भ्रम जान करके संत जनों और सत्य शास्त्रों के अनुसार अपने पुरुषार्थ से आत्मपद में स्थित हो।
आत्म पद में स्थित हो। फिर राम जी ने पूछा, राम जी ने वशिष्ठ जी महाराज से पूछा, हे राम, जो शुभ अथवा अशुभ कर्म है, शुभ अथवा अशुभ कर्म है का फल अवश्यमेव भोगना पड़ता है। उसे देव कहो या पुरुषार्थ कहो, अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। अशुभ और शुभ कर्म का फल भोगना पड़ता है, चाहे उसको देव कहो चाहे उसको पुरुषार्थ कहो। कर्म करोगे तो भोगना ही पड़ेगा, कर्म ना करो तो भूखे मर जाओगे। इसलिए भगवान राम से ऐसा उपदेश करने के बाद बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, श्री दादा परमहंस दयाल महाराज की जय, स्वामी जुगल जोड़ी महाराज की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, श्री दादा परमहंस दयाल महाराज की जय, स्वामी जुगल जोड़ी महाराज की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। कर्म करना भरोसे के साथ मत तेरा, कर्म करना भरोसे के साथ बंदेरा, कर्म करना भरोसे के साथ बंदेरा, कर्म करना भरोसे के साथ बंदेरा, मरना जीना इसी के है साथ बंदेरा, मरना जीना इसी के है साथ बंदेरा, कर्म करना
निवासी भगवान की जय। श्री दादा परमहंस दयाल महाराज की जय। स्वामी जुगल जोड़ी महाराज की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की।